तो आपने काफी बार सुना होगा कि ये कंपनी का आरओई कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंपनी काफी काफी अच्छी है। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप सोच रहे हो ना कि आरओई हमेशा इंक्रीज होना इट इज ऑलवेज अ गुड पार्ट, नहीं। आरओई इंक्रीज होना एक बैड फैक्टर भी हो सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि आरओई का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आरओई का मीनिंग होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। मतलब कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट भी दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया, उसके बाद जो कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट है, जो उनके पास खुद के पास रहेगा, वो डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या कि जो कंपनी बनते समय इक्विटी ने कितना पैसा डाला या उनकी रिटेन अर्निंग्स का कितना पार्ट इक्विटी है, मतलब उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की तो उन्होंने अपना कितना रुपया डाला। सो बेसिकली दिस इक्वेशन शोज कि अगर मेरे किसी ओनर ने 100 करोड़ डाला और उसको नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का है, दैट मींस उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि आपके लिए उस स्टॉक मार्केट में उस कंपनी ने इक्विटी होल्डर्स को कितना परसेंट रिटर्न बना के दिया। बट यहाँ पे हम लोग को उसको थोड़ा डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, जिसको हम लोग ड्यू पॉइंट एनालिसिस बोलते हैं। चलो लेट अस सी कि ये जो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी है ना, उसको 3 चीज डिराइव करती है या ड्राइव करती है। फर्स्ट थिंग होता है, अभी मैंने इसी फॉर्मूला को ना रीअरेंज किया, अगर आप देख सकते हो ना, अगर मैं सेल और सेल्स को काटूंगा और एसेट को करूंगा, अगेन वी विल गेट द सेम फॉर्मूला। सो नाउ इफ वी सी दिस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, मतलब आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो डिवाइड बाय सेल्स, सो दैट इज गिविंग यू मार्जिन, कि आप कितने मार्जिन पे काम कर रहे हो। सो मार्जिन बढ़ेगा तो मेरा रिटर्न इक्विटी बढ़ेगा। सेकंड चीज, सेल्स डिवाइड बाय एसेट, मतलब आपने जो कुछ भी एसेट लगाया हुआ है। अभी एसेट में क्या क्या आता है, आपका प्लांट आता है, आपका फैक्ट्री आता है, आपका ऑफिस आता है, आपकी इक्विपमेंट आता है, आपकी व्हीकल्स आते हैं, और एट द सेम टाइम आपका वर्किंग कैपिटल आता है, कि जो धंधे में आपको रोज धंधा चलाने के लिए जितना कैपिटल लगने वाला है वो वर्किंग कैपिटल। तो वो पूरा का पूरा एसेट लगा कि आप कितना सेल्स जनरेट कर पा रहे हो, दैट इज टर्नओवर रेशियो। तो कंपनी का जितना ज्यादा टर्नओवर उतना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी यहाँ पे हम लोग जो चीज सीखेंगे ना, दैट इज एन आई ओपनर। ओके, अभी एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये सारी चीजें अपने एसेट होती है, बराबर। अब ये एसेट को मैं फंड किस तरीके से कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ, मैं ऐसे इक्विटी में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सारा का सारा पैसा खुद में डाल दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मैं बैंक से पैसा उठाऊँ, बैंक आधा पैसा दे और मैं आधा पैसा दूँ। ऐसा करके कुछ ना कुछ करके हम लोग ये एसेट को फंडिंग करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो एसेट डिवाइड बाय इक्विटी, अगर मेरा एसेट बड़ा है और इक्विटी छोटा है, बाय डिफॉल्ट है कि आपने डेप्ट लिया है। सेम चीज अगर इसी इक्वेशन को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो आपको दिख रहा है 1 प्लस डेप्ट बाय इक्विटी आ रहा है। दैट मींस अगर आप ज्यादा डेप्ट ले रहे हो, तो कोई भी कंपनी अगर आपका ज्यादा डेप्ट ले रही है, दैट मींस उसका आरओई बढ़ेगा। सो दैट इज द रीजन, जैसा मैंने आपको बताया कि आरओई जैसे जैसे आपका बढ़ते जा रहा है, इट कैन बी अ ट्रैप। यस, इट कैन बी अ ट्रैप। अगर आप कंपनी का डेप्ट लेते जा रहे हो तो आपका आरओई बढ़ते जाएगा। सेम केस में अगर आरओई आपका ड्रॉप हुआ, इसका आरओई ड्रॉप होना भी गुड फैक्टर है। क्यों? बिकॉज आपकी कंपनी ने डेब्ट का रीपेमेंट किया। सो दैट इज द रीजन आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका आरओई बढ़ रहा है तो किसके वजह से बढ़ रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, मार्जिन और टर्नओवर? ठीक है, थैंक यू।